इज्जत की खातिर मैं खामोश रही, चुप रही कि मेरे बच्चे जवान हैं, इनके कानों में कोई बात जाएगी तो ये क्या सोचेंगे। कॉल की जा रही है, मुझे डराया जा रहा है कि हमसे आके मिलो। मेरे पीछे पड़ गए और मुझे हरासा कर रहे हैं, मेरी वीडियो दिखा रहे हैं। नहीं इतना बर्दाश्त कर सकती, मेरे लिए दुआ करना और मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप जो मैं कदम उठाने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का एंड है, ख़त्म। कराची के इलाके शादमान टाउन में गुज़श्ता रोज खुदकुशी करने वाली खातून की ऑडियो सामने आ गई। खातून ने खुदकुशी से पहले अपनी दोस्त को रोते हुए ऑडियो मैसेजेस में कहा कि उसे कॉल्स करके डराया जा रहा है और मिलने का कहा जा रहा है। मोहल्ले के कई लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं। जाली निकाह करके वीडियो बनाई गई और फिर वायरल की गई। गुजरावाला में खेत से खातून की लाश बरामद, गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया, शनाख्त अब तक न हो सकी। हाफजाबाद में 11 साल की लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। कराची समेत सिंध भर में जुमे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। जुमे और इतवार को सिर्फ मेडिकल स्टोर, अशिया फरोनोश की दुकानें, जरूरी सर्विसेज की दफातर खोलने की इजाजत। जुमे और इतवार को गोश्त की दुकानें, बेकरी, फलों और सब्जियों की दुकानें सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर 24 घंटे खोलने की इजाजत। जुमे और इतवार को गुड्स ट्रांसपोर्ट खुली रहेंगी। कराची में कोरोना ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी पर रात 8 बजे सदर में दर्जनों दुकानें सील। जहांगीर तरीन की मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया। PTI के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि शुगर माफिया के खिलाफ FIA के पास शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर केस आगे बढ़ रहा है। उसे इंतकामी कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अब्दुल हई दस्ती के बयान पर तबसरा नहीं करेंगे। हर हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो ज़ाती तवक्कुआत पूरी न होने पर भी हुकूमत से नाराज रहते हैं। जहांगीर तरीन के बाद FIA का वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम शहरियार की शुगर मिल को नोटिस। मिल इंतजामिया 15 अप्रैल को FIA लाहौर तलब। वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने कहा कि मुतल्लिका शुगर मिल में पहले उनके 13 करोड़ के शेयर थे जो निकाल लिए गए। उनके भाई के भी मिल में सिर्फ शेयर हैं। FIA का मखदूम शहरियार को सट्टे के जरिए बेची गई चीनी की दस्तावेजात साथ लाने का हुक्म। सट्टे के जरिए फरोख्त और बुक की गई चीनी का रिकॉर्ड रखने का तरीक़ाकार भी तलब। नोटिस में कहा गया है कि 2 स्टार शुगर मिल इंतजामिया और शेयर होल्डर्स चीनी के सट्टेबाजों से मिले हुए हैं। सट्टेबाज मिल मालिकान के जरिए गैर कानूनी पैसा बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में सड़क पर बने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रोड की जगह पर बिल्डिंग बना रहे हैं, पैसे लेकर सारा काम हो रहा है। NA 75 दस्का के इंतखाबी दंगल में एक रोज बाकी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असद मल्ली में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कौमी असम्बली का हल्का तवज्जो का मरकज। कोरोना के बायस डस्का के एक इलाके को सील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की शहरियार आफरीदी और मुराद सईद को कराची में NA 249 का दौरा करने से रोक दिया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल से 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान को जुमे की सुबह 4 बजे बरतानी की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान से सिर्फ बरतानवी शहरी या क़याम की इजाज़त रखने वाले अफराद ही बरतानिया आ सकेंगे। इन लोगों को अपने खर्चे पर 10 दिन होटल में क्वारंटीना रहना होगा। माजी में लिए कर्जों की वजह से कर्जा मजीद बढ़ता जा रहा है। नून लीग ने 2.5 साल में 20,000 अरब और हमने 35,000 अरब रुपए वापस किए। 15,000 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और स्कूलों पर लगा देते तो मुल्क बदल जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे फराश टाउन की तकरीब से खिताब। कहा कि फराश टाउन में लोगों को 2 साल में तैयार फ्लैट मिल जाएंगे। सिंध हुकूमत से बंडल आइलैंड पर बात कर रहे हैं, बाहर से सरमायाकारी आएगी।
वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर अताउर रहमान और साबिक़ चेयरमैन HEC तारिक बनौरी में इख्तलाफात इतने बढ़ गए थे कि वज़ीर आज़म ऑफिस को मुदाखलत करना पड़ी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अताउर रहमान की तहकीकी इदारों को क्लीन चिट किसने दी ये बात वो नहीं जानते, लेकिन अमूमी तौर पर हुकूमत जिसे फंड से उससे पूछ सकती है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक आलमी इलाकाई और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मशरकी सरहदों LOC की सूरत हाल GGMOs के दरमियान 2021 के बाद सीज फायर माहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद से मुकम्मल इजहार यकजहती किया गया। अफगान अमन अमल के लिए अब तक की कोशिशों पर इजहार इत्मीनान। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, कोरोना की तीसरी लहर का भी जायजा, कोरोना के खिलाफ जंग में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद का अयादा। नवा साल पाकिस्तान की GDP 1.5% रहेगी, महंगाई की शरह 8.7% तक रहेगी। 2020-21 में बजट खसारा 7.1% तक रहेगा। IMF ने पाकिस्तान के दूसरे ता 5वें जायजा मिशन की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के अहदाफ हासिल करने के लिए पाकिस्तान को सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में इस्लाहात करना होंगी। स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तारी देना होगी। पाकिस्तान में हालिया इक़दाम के बाइस तवानाई के शोबे के वाजिबात को काबू किया गया। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि ईद के बाद तमाम शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी जाएगी। 50 साल के शहरियों की वैक्सीनेशन चंद रोज में शुरू होगी। गैर मुल्कियों के लिए भी नाजरा के पोर्टल पर वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। गैर मुल्की शहरी पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सिंध में पुलिस अफसरान और एहलकारों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। मुल्की मईशत पर पाकिस्तानी सारिफ का एतमाद आलमी औसत से एक बार फिर कम होने का इंकशाफ। सरमायाकारी और मुस्तकबिल में अहम खरीदारियों पर गैर यकीनी का इजहार कर दिया। 82% पाकिस्तानियों ने घर या गाड़ी जैसी अहम खरीदारी के बारे में पुरएतमाद ना होने का कहा, जबकि 80% ने मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने के हवाले से शक व शुबहात का इजहार किया। 79% पाकिस्तानियों ने अपनी अपनी फैमिली और दीगर अफराद के रोजगार जाने के खौफ का इजहार भी किया। इप्सॉस ने पाकिस्तानी अवाम की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। नेशनल ग्रिड से कराची को अब 650 की बजाय 1100 मेगावाट बिजली मिला करेगी। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनिस सल्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जमान के इलेक्ट्रिक सादिया दादा ने कहा कि अब लोड मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईद के दिनों में पूरे शहर में कहीं लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। रमजान में 75% फीडर्स को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रखा जाएगा। और महकमा वाइल्ड लाइफ ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर से 15 फीट लंबा अजहा पकड़ लिया। अजहा फैक्ट्री में घुसाया था, एहलकारों ने पकड़कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया।